आज 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लखनऊ में मान्यवर काशीराम स्मारक पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था, महारैली। इस रैली में पहुंचने के लिए लोग एक दिन पहले ही से अपने घरों से निकल चुके थे। बहुत सारे लोग पैदल पहुंचे, हजारों बसों से यहाँ लोग पहुंचे। चूँकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बहुत मजबूत संगठन है, कैडर है, और यह मान्यवर काशीराम के वक्त में ही उसको तैयार किया गया था। मान्यवर काशीराम का जो सपना था बहुजन समाज आंदोलन खड़ा करना, उस वक्त ये कैडर तैयार कर लिया गया था। लाखों लाख लोग पहुंचे महारैली में शामिल होने के लिए। तादाद बताई जा रही है 5 लाख से ज़्यादा हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की रैली में 5 लाख की तादाद भी अगर पहुंची है तो वो भी कम शुमार की जाए। यह समाज में आंदोलन है, बहुजन समाज, जैसा मान्यवर काशीराम ने कहा था। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये एक सामाजिक आंदोलन है। तो इस सामाजिक आंदोलन में अगर 5 लाख या उससे ज़्यादा लोग पहुंचते हैं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग पहुंच जाना चाहिए। जो आंदोलन मान्यवर काशीराम ने शुरू किया था, इत्तेफाक से 1991 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आपस में तालमेल हो गया था। उस वक्त हजरतगंज पार्क में एक संयुक्त महासभा आयोजित की गई थी और उसमें मेरा जाना हुआ था। और जब मान्यवर काशीराम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के NRC क्लब A में आए थे पहली बार बोलने के लिए, तो उस वक्त मैं मौजूद था वहाँ। तो हम छोटे थे और व्यवस्था करने वाले बच्चों में शामिल थे जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में पानी पिलाने का, कुर्सियाँ लगाने का या साफ सफाई का काम किया था। ये NRC क्लब A AMU के उसमें प्रोग्राम हुआ था और डॉक्टर परवेज़ आलम वो ऑर्गेनाइज़र थे। आज जो ये कार्यक्रम हुआ लखनऊ के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने उसको संबोधित किया और राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी, उसकी भी सराहना की और निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर। जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी इसका मतलब गठजोड़ बाकी है, बीजेपी से गठजोड़। सन 2012 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे असेंबली के, अगर उस वक्त से लेकर के अब तक मायावती भारी दबाव में न होती
तो आज जो देश जिस स्थितियों में परिस्थितियों में है वो देश वहाँ उसमें न होता। 2012 में जब चुनाव हुए और इन्होंने देखा कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो अपना वोट, मेरे पास इस बात के सबूत नहीं है लेकिन जानकारी पूरी है, आदेश दिया गया था कि फिर वोट उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाए और वो सत्ता बन गई फिर उनकी। अगर यूपी में 2012 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई होती तो केंद्र की सरकार में किसी सूरत में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही देखने को मिला। मान्यवर काशीराम ने जिन ताकतों से लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज को इकट्ठा किया था और बहुजन समाज के लिए आंदोलन किया था, राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बहन जी ने उसको सबको उठा करके ताक में रख दिया और न जाने उनके ऊपर कौन से किस वजह से दबाव हैं या थे कि वो हाशिए पर चली गई। जिस विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक लोग इस देश में मौजूद हैं, वहाँ बहुसंख्यकों की सुनवाई न हो, बहुसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो और बहुसंख्यकों के पास सत्ता भी न हो, तो उसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक लोग ही होते हैं। आज देश में जो भी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं उसके लिए जिम्मेदार बहुत हद तक विपक्ष के भी लोग हैं। इन लोगों ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला नहीं किया, कभी उनको बढ़ने से नहीं रोका, बल्कि उनको हर तरह से संरक्षित किया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, उनको सहयोग दिए, समर्थन दिया। अब जबकि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना से लेकर के अब तक के इतिहास में सबसे कमज़ोर समझी जा रही है और उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लाखों की तादाद में सड़कों पर आ जाते हैं, वहाँ भी बसपा प्रमुख सीजीआई पर जूता उछालने को लेकर के चिंतित नज़र नहीं आती हैं। वो देश में संविधान पर हमला हो रहा है उसको लेकर के फिक्रमंद नज़र नहीं आती हैं। वो देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों को लेकर के फिक्रमंद नहीं दिखती हैं। वो देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है उसको लेकर के बेचैन नहीं दिखती हैं। वो हमला करती हैं विपक्षी पार्टी पर, सत्ता पर नहीं करती हैं। वो आरएसएस पर हमला नहीं करती हैं। कुछ तो है, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हैं। मगर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो ताकत दी है भारतीय समाज को, भारत के हर नागरिक को, संविधान जो दिया है उसको बचाने के लिए
उनकी विचारधारा पर जो चलने वाले राजनीतिक दल हैं उनको आपस में समन्वय करना होगा। वरना जो चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर वो रुकने वाली नहीं कैसे भी। सीजीआई के ऊपर जूता उछाला गया, मारा गया, फेंका गया, जो भी हुआ, इसके बड़े अर्थ हैं, इसको समझना होगा। देश को अब संविधान की जरूरत नहीं रही है। कट्टरपंथियों का जूता राज करेगा। संगोल से व्यवस्था चलेगी। तो मायावती जी को सर्व समाज को नज़र में रख करके आगे का रास्ता तय करना चाहिए। जनता की बात करना चाहिए, ज़रूरी है। कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास सबसे मजबूत कैडर है। ये पार्टी कभी कमज़ोर थी ही नहीं। लीडर पार्टी में कमज़ोर साबित हुए। क्योंकि एक ही जो कुछ हैं मायावती हैं, उनके बाद दूसरा कोई लीडर है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ताकतवर थे, दलित आदमी हैं वो, बहुजन समाज पार्टी के कमिटेड लीडर थे। बहुत सारे लीडर्स गिनना शुरू करेंगे, दर्जनों पार्टी से बाहर कर दिए गए, निकाल दिए गए, चले गए। इस पर पीएससी को सोचना चाहिए, सब ऐसा क्यों हुआ अचानक। एक साथ तमाम लोग क्यों गए छोड़ करके। आपने सिस्टम को ऐसा बनाया, जब सत्ता में थे तब तो जो लीडर्स थे आपके पार्टी के लोग, वो गले तक डूब गए भ्रष्टाचार में। फिर उन्होंने देखा व्यवस्था बदल रही है, तो अपने बचाव के लिए फ़ौरन जगह जगह रास्ते जहाँ कहीं जिसको मिले वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी पनाह ली। अब क्या वजह है कि बहन मायावती जी अभी तक खामोश रही हैं। 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, 2017 के यूपी असेंबली के इलेक्शन हो, 2019 के लोकसभा के इलेक्शन हो, आप देखें इनको। जिस पार्टी के पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट है, उस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एमएलए है, एक भी सांसद नहीं है पूरे देश में कोई भी। मान्यवर काशीराम ने इसलिए पार्टी थोड़ी बनाई थी है, दलित आंदोलन उन्होंने इसलिए थोड़ी खड़ा किया था। अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सबको लेकर के एक बहुजन समाज आंदोलन जो शुरू किया था मान्यवर ने, वो इसलिए शुरू किया था एक एमएलए रह जाएगा आपका। आपने सिर्फ यूपी की सत्ता नहीं गंवाई, बल्कि देश की सत्ता पर कट्टरपंथियों को कब्जा दिलवाने में मदद की। शुक्रिया आप सभी का।